છે તો આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસે છે। ભાવનગરમાં ભવ્ય રોડ શો કર્યા બાદ તેઓ લોથલની પણ મુલાકાત લેશે। રાજ્યને કરોડોના વિકાસ કાર્યોની તેઓ ભેટ આપવાના છે, ત્યારે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જામનગરને પણ 833 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત તેઓ કરવાના છે। વહાણના મેમેન્ટો પ્રભુ શ્રી રામની સુંદર મૂર્તિ અને ચુંદડીથી સ્વાગત કરી રહ્યા છે। खूब ताळीओ साथे आ क्षणने વધાવીએ જ્યારે પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। ધન્યવાદ। હવે માનનીય મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરવા વિનંતી કરીએ છીએ। માનનીય મંત્રીમંડળના સભ્યશ્રીઓ અને માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ સુંદર માતાજીના ચાંદીના ગરબા સાથે ચુંદડી સાથે તેઓનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। मान्य मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री ऋषिकेशभाई पटेल, श्री राघवजीभाई पटेल, श्री कुंवरजीभाई बावळिया, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री पुरुषोत्तमभाई सोलंकी, श्री जीतूभाई वाघाणी, सेजलबेन पंड्या, शंभुनाथजी टुंडिया, शिवाभाई गोहिल, भीखाभाई बारिया, गौतमभाई चौहान। माननीय प्रधानमंत्री श्रीનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। ઉમળકાભેર धन्यवाद। હવે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા આમંત્રણ કરીએ છીએ શ્રી કુનાલભાઈ શાહ, ભાવનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખ, શ્રી દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ, શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સરવૈયા, શ્રી રાઘવભાઈ હુંબલ, શ્રી ચંદ્રશેખરભાઈ દવે, શ્રી ધવલભાઈ દવે અને શ્રી બ્રિજરાજસિંહ ઝાલા। સુંદર પાઘડી સાથે, મેમેન્ટો સાથે भारत माता की, भारत माता की। समुद्र से समृद्धि, आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर हमें हौसला, हिम्मत, साहस और प्रेरणा देने वाले देश की सभी वर्गों के अति प्रिय नेता, दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंडविया जी, माननीय CR पटेल जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी, श्रीमती नीमूबेन जी, गुजरात सरकार की माननीय मंत्रीगण, गुजरात के संसदगण, विधायकगण, माननीय भावनगर की मेयर और यहां उपस्थित हमारे परम आदरणीय आमंत्रित अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं गुजरात की पावन भूमि को सच सादर नमन करता हूं। इस धरती से भारत ने अपने समुद्री इतिहास की शुरुआत की थी और आज गुजरात की धरती पर मैरीटाइम सेक्टर में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहा है। आज का दिन भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है। समुद्र से समृद्धि के आज के कार्यक्रम में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ आज हम भारत को ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर बनाने के संकल्प के साथ
खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने समुद्री और अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। कश्मीर की बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर की हरे भरे परिदृश्य तक, गुजरात के जीवन तटों से लेकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सुदूर द्वीपों तक हमारे देश का हर कोना जल आधारित परिवहन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहा है। आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से गूंज रहा है। साझा सपनों, साझा प्रयासों और विकास की साझा नियति के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक दूरदर्शी योजनाओं, साहसिक सुधारों, जन केंद्रित कार्यक्रम और परिवर्तनकारी नीतियों के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को नई दिशा दी है। स्वच्छ भारत से लेकर डिजिटल इंडिया तक, प्रधानमंत्री गति शक्ति से लेकर जल जीवन मिशन तक, मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक, हर कदम सकारात्मक बदलाव और समावेशी विकास लेकर आया है। इन प्रयासों ने न केवल आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्षमता को भी उजागर किया है। आज आपके गतिशील नेतृत्व ने भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गया है। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में निर्मित मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यह भी संकल्प ले रहे हैं कि आपकी द्वारा दी गई रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को मैरीटाइम सेक्टर में हम सिद्ध करेंगे। इसी का परिणाम है कि भारत के पोर्ट सेक्टर, शिपिंग और वाटरवेज में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पिछले 11 वर्षों में भारत के बंदरगाहों की क्षमता 2 गुने हो चुकी है। कार्गो हैंडलिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है और अंतर्देशीय जलमार्ग में 700% में अधिक की बढ़ोतरी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मैरीटाइम सेक्टर में ऐतिहासिक कानूनी सुधार की गई है। संसद की मानसून सत्र में 5 महत्वपूर्ण समुद्री बिल को पारित किया गया, जिससे यह सेक्टर और अधिक सशक्त, सरल और आधुनिक बन गया है। इस उपलब्धि से यकीनन मैरीटाइम सेक्टर में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज दुनिया को बता रहा है कि हम विरासत को आगे बढ़ाकर विकसित होंगे। यही भाव लोथल में बन रहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साकार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, विकास भी विरासत भी। हमें अपने अतीत से जुड़कर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने की दिशा दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त और भावपूर्ण नेतृत्व को मैं नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम में
आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साथ में इस मंच पर उपस्थित